नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। उससे जुड़ी हर लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट आपको दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। और कल आपका आवेदन जो शुरू होने वाला था अभी तक शुरू नहीं हुआ, यानी क्या कारण रहे शुरू नहीं होने के पीछे, सारे जवाब आपके दिए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है, अंत तक बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करते जाएं। देखिए दोस्तों, अभी तक आपका आवेदन शुरू नहीं हुआ, यानी आपका आवेदन 15 फरवरी को शुरू होना था। अब 15 फरवरी को क्यों शुरू होना था? क्योंकि देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव जो है नवल किशोर जी, उनका जो बयान था वो था कि आपका 15 फरवरी तक आपकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है, लेकिन आपकी प्रक्रिया जो है अभी तक शुरू नहीं हुई। ठीक है ना। अब देखिए, प्रक्रिया आपकी शुरू नहीं हुई, अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई प्रक्रिया होती है, कोई डेट दी जाती है, एग्जैक्ट डेट जो दी जाती है, एक्सपेक्टेड डेट, तो उस डेट को अगर वो प्रक्रिया चालू नहीं होती तो ये संभावना होती है कि वो प्रक्रिया आपकी आगे के 1-2 दिन में चालू हो जाए। यानी कोई भी प्रक्रिया शुरू होने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से 1-2 दिन आपका डिले हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, आपकी प्रक्रिया अब 15 फरवरी को शुरू होनी थी, उनके हिसाब से, उनके बयान के हिसाब से शाम तक आपकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जानी थी, लेकिन अभी तक आपकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अब इसके पीछे भी दोस्तों बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए, आपके मन में सवाल है कि सर आप यह प्रक्रिया आखिरकार पूरी क्यों नहीं हो रही। देखिए, आपको ये पता होगा कि यूपी में चुनाव है। यूपी में जब चुनाव है, अगर चुनाव नहीं होता यूपी में तो आपकी प्रक्रिया दोस्तों 100% पूरी हो चुकी होती विद सिलेक्शन, यानी आपकी विद ज्वाइनिंग आपकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी होती अब तक। अब जो भी डिले हो रहा है, यानी जो भी दिक्कतें आ रही हैं इस प्रक्रिया में, वो किस लिए आ रही हैं? वो आ रही हैं दोस्तों आपकी चुनाव को लेकर। यानी चुनाव सबसे बड़ी दिक्कत बनकर बैठा हुआ है इस प्रक्रिया में। ठीक है ना। अलग अलग शहरों में चुनाव है यूपी में। ठीक है ना। अभी और भी चलेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो जब चुनाव का मामला आता है तो आप जानते हैं कि बहुत सारी प्रक्रिया जो हैं जो रुकी रह जाती हैं। ठीक है ना। आचार संहिता को लेकर आपके मन में सवाल था, लेकिन आचार संहिता का तो इससे कोई लेना देना है नहीं। मैं आपको क्लियर बताऊं, अब देखिए दोस्तों, अब इसमें प्रक्रिया जो है अब आपकी देखिए कल स्टार्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, 1-2 दिन डिले भी हो जाता है, क्यों? बहुत सारे रीजंस को लेकर। ठीक है ना। तो आपकी प्रक्रिया जो अब कल स्टार्ट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आज शुरू हो सकती है। क्योंकि डिले को लेकर आज शुरू हो सकती है, क्योंकि कभी कभी लिंक भी दिक्कत करती है, साइट भी दिक्कत करती है, जिसकी वजह से आपका लिंक जो है वो ओपन नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो आप वेट करिए, आप मन में देखिए ये मत रखिए, मैं आपको बताऊं आपके मन में क्या क्या सवाल है। देखिए, आपके मन में ये भी सवाल है कि आपकी प्रक्रिया जो है वो रद्द ना हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, देखिए आपकी प्रक्रिया रद्द नहीं होने वाली, चाहे इलेक्शन के बाद अगर आपकी प्रक्रिया लंबी भी खिंचती है ना, तो भी आपकी प्रक्रिया रद्द नहीं होने वाली। क्योंकि रद्द होने के लिए भी दोस्तों कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कोर्ट में होना चाहिए भर्ती को, या फिर विवादों में होना चाहिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं दोस्तों। लेकिन ना तो ये कोर्ट में है, ना ही ये विवादों में है, तो रद्द होने का तो कोई सवाल पैदा होता नहीं है। मैं आपको बताऊं सीधी बात। अब दूसरी बात ये, तो आखिरकार ये कब तक पूरी होगी? तो दोस्तों, जो भी आपका डिले हो रहा है ये आपका चुनाव की वजह से हो रहा है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना। तो ये आपकी जो प्रक्रिया है वो आपकी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। आप आज वेट करिए, आज आपका हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट के आवेदन का जो लिंक है वो आपका ओपन हो जाए। ये चांस बनते हैं दोस्तों ओपन होने के। ठीक है ना। तो आज आपका मेरिट लिस्ट के आवेदन का लिंक ओपन हो सकता है, तो आप वेट करिए। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए पूरी तरह से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार नहीं होंगे तो दिक्कत दोस्तों आपको ही होने वाली है। अब देखिए, लिंक तो आपका ओपन हो जाएगा, आज नहीं तो कल आपका लिंक ओपन होना ही है हर हाल में, क्योंकि अब इस पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ना तो इस पर अब कोई बहाना है कि आपका लिंक क्यों ओपन नहीं हुआ, क्योंकि आपका लिंक ओपन होगा। ठीक है ना। अब देखिए और भी बात सुनिए ध्यान से, कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ है, उसे आप
थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए कट ऑफ को लेकर भी हमने बात की थी, सीट बढ़ने पर भी कट ऑफ हमने बताई थी, सीट नहीं बढ़ने पर भी क्या कट ऑफ रहेगी आपकी, कट ऑफ हमने बताई थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है ना। यानी जो आपका पासिंग जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। देखिए सीट नहीं बढ़ने पर ऑल सब्जेक्ट 70 से ऊपर आप उम्मीद रखिए, 70 से नीचे आप उम्मीद मत रखिए अगर सीट नहीं बढ़ती है तो, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें छोड़कर बैठ जाएं, ठीक है ना, ये भी आपका एक तरह से गलत है। आप उम्मीद बिल्कुल भी मत छोड़िए। आपकी जो भी कट ऑफ है, देखिए सिलेक्शन जिनका होना है, जिन लोगों का गुणांक अच्छा खासा है, मैंने तो देखा था किसी किसी के गुणांक 80 तक भी पहुंच रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि कैसे पहुंच रहे हैं 80 गुणांक, लेकिन है उनके गुणांक 80। तो दोस्तों जब उनका गुणांक 80 है तो उनका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। उनका सिलेक्शन तो दोस्तों होना ही है, हर हाल में होना है, कोई भी उनका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ना हम रोक सकते ना आयोग रोक सकता। उनकी सीट तो दोस्तों पक्की है, मैं आपको बताऊं। तो जो भी लोग 80 वाले गुणांक वाले जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग निश्चिंत हो जाएं, आज नहीं तो कल आपकी जो सीट है वो आपकी पक्की है, मेरे हिसाब से देख लेना। अगर आपको, ठीक है ना, आपकी सीट दोस्तों कहीं भी नहीं जाने वाली, आपकी सीट कोई भी नहीं छीन सकता, बस आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब देखिए अब सवाल उन लोगों का आता है जिन लोगों का गुणांक कम है, उनका क्या होगा। देखिए जिन लोगों का गुणांक 70 से 75 के बीच है वो भी दोस्तों सेफ जोन में है, मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि दोस्तों इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा। ज़्यादातर गुणांक जो है 70 से 75 के बीच में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जितने भी 70 से ऊपर गुणांक वाले हैं कोई भी बीएड वाला नहीं होगा, कुछ ही लोग होंगे, कुछ ही 3-4% 100 में से, बाकी सारे बीटीसी वाले हैं, गुणांक वाले, हाई गुणांक वाले, क्योंकि उनकी एकेडमिक ज़्यादा होती है इसलिए गुणांक आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन 70 तक जिनका भी गुणांक है वो सारे आपके बीएड वाले हैं, ठीक है ना। एक तरह से देखा जाए तो ये भर्ती आपकी बीएड वालों के लिए नहीं रही, मतलब नहीं रही, एक तरह से ये खाली बीटीसी वालों के लिए ही भर्ती रह गई है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा निश्चिंत, मतलब बिल्कुल भी ऐसा टेंशन मत लीजिए, मेरी तरह से एक तरह से ये बीटीसी वालों के लिए ही इसमें सिलेक्शन होने वाला है। थोड़ा दुख होता है क्योंकि एकेडमिक नहीं होती तो अच्छा रहता, क्योंकि एकेडमिक बेस पर बहुत सारा ये अब एक तरह से भेदभाव भी हो रहा है एक तरह से, क्योंकि एकेडमिक नहीं होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सीट कहीं भी नहीं जाने वाली। अब देखिए आयोग, मैंने इसमें थंबनेल लगाया है कि आपका लिंक कब तक ओपन हो जाएगा। देखिए आपके शाम के 4 बजे तक आप वेट करिए, शाम के 4 बजे तक आपका लिंक कभी भी ओपन हो सकता है, ठीक है। जितने भी आपकी प्रोसेस हैं वो सारी, चाहे रिजल्ट ले लो, चाहे आंसर की ले लो, चाहे किसी का भी लिंक के पोर्टल ले लो, ठीक है ना, वो आपका सारा आपके 4 बजे के बाद शुरू होता है। ये सब आपने देखा होगा, आपने पेपर भी दिया था तो आपका रिजल्ट भी, आंसर की भी सब आपके 4 बजे के बाद ही आई थी। तो जब आपका सब 4 बजे के बाद ही हुआ, यानी मेरे कहने का मतलब है शाम के टाइम, तो आपका लिंक जो है वो भी आपका शाम को ही ओपन होगा। बस आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं बनता कि आपका लिंक पहले बाद में ओपन हो, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रोसेस होती है पूरे दिन वो प्रोसेस करेंगे और शाम को वो लिंक आपका ओपन कर देंगे, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप आज शाम तक वेट करिए, क्या पता आपका लिंक ओपन हो जाए। यानी आपके लिंक के लिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊं क्लियर, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला उनसे भी मैं कहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई में लग जाएं, ठीक है ना, क्योंकि चुनाव हो या ना हो आपकी जो भर्ती है वो दोस्तों आनी ही है, हर हाल में आनी है, इतना आप ध्यान रखिए। तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं, इसमें नहीं तो आगे वाली और कोई भी भर्ती होगी उसमें उनका सिलेक्शन तो ज़रूर होना है, हर हाल में होना है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी पढ़ाई कहीं भी बेकार नहीं जाती। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में इतना तेज़ नॉइज़ है, थोड़ा काम चल रहा है इसलिए आप एडजस्ट कर लें, ठीक है ना। अब देखिए कुछ टाइम बाद हम पढ़ाई भी शुरू कराएंगे, रीजनिंग मैथ वगैरह की, तो ये सब छोड़कर हम पढ़ाई पर फोकस करेंगे सीधे, ठीक है ना। अभी 1 महीने का टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा, थोड़ा बैलेंस नहीं बन पा रहा, लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एप्लीकेशन अब तो बनाने का टाइम नहीं रहा, एप्लीकेशन वगैरह जिन लोगों ने बनवा लिया है बहुत अच्छी बात है, उन लोगों ने बनवा लिया है,
ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। लाइक भी करें साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो बटन है उसे भी क्लिक कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।